राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं एक समय ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या और अपने शिष्यों के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। बहुत वर्ष हो गए, वहां वर्षा नहीं हुई, हर तरफ सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, सब प्राणी निढाल हो गए, भगवान से वर्षा की पुकार करने लगे। तब ऋषि गौतम ने वरुण देव की तपस्या की। 6 माह की तपस्या के बाद वरुण देव उन पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने कहा कि यहां वर्षा कीजिए, यह हमें जल प्रदान कीजिए। वरुण देव ने उन्हें कहा, वर्षा का विभाग मेरा नहीं है, लेकिन आप एक गड्ढा खोदिए। ऋषि गौतम ने गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उसमें दिव्य जल भर दिया और कहा कि ये जल कभी समाप्त नहीं होगा और इस पूरे क्षेत्र में हरियाली ला देगा। अब वो दिव्य जल इतना प्रभावशाली था कि उस जल के आते ही चारों तरफ स्वयं ही हरियाली होने लगी। वहां के लोगों की प्यास बुझने लगी। जो भी आता उसी दिव्य जल से अपना पात्र भरता। एक दिन की बात, ऋषि गौतम के कुछ शिष्य उस गड्ढे के पास जल लेने गए। वहां कुछ ऋषि पत्नियां भी आ गई। दोनों में बहस छिड़ गई। वो कहें पहले हम जल लेंगे, ऋषि गौतम के शिष्य कहें कि पहले हम लेंगे। इतनी देर में वहां देवी अहिल्या आई। उन्होंने कहा, आपसे पहले ये बालक यहां पहुंचे थे, पहले ये बालक जल लेंगे, उसके बाद आप लेना। ऋषि पत्नियां क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, क्योंकि ये दिव्य जल तुम्हारे पति की तपस्या से आया है, इसलिए तुम पक्षपात कर रही हो और अपने शिष्यों को पहले जल दिला रही हो। देवी अहिल्या ने कुछ नहीं कहा और वो शिष्य जल लेकर चले गए। लेकिन ऋषि पत्नियों ने जाकर अपने पतियों को जाके और ज्यादा बात बताई, जितनी बात हुई भी नहीं थी। उनसे हठ किया कि ऋषि गौतम को नीचा दिखाना है। अब उन सब ऋषियों ने तपस्या आरंभ की, वो भी की गणपति जी की। गणपति जी उनसे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ऋषि गौतम को हमने अपमानित करना है, उनको नीचा दिखाना है। गणपति जी ने कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा, वो तो बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, उनके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। तब उन ऋषियों ने कहा, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान चाहिए। गणपति जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन की बात, एक दिन ऋषि गौतम अपने धान के खेत में टहल रहे थे। वहां एक दुर्बल गाय आई। वो गाय कोई और नहीं, भगवान गणपति ही थे। ऋषि गौतम ने देखा एक दुर्बल गाय है। वो अपने हाथ से चारा लेकर उस गाय को डालने लगे। जैसे ही चारे का एक कुछ उस गाय को छुआ, वो गाय वहीं गिर गई और मर गई। अब जो ऋषि और ऋषि पत्नियां थे, वो छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो तुरंत भागे आए कि तुमने गो हत्या की है, तुमको गो हत्या का पाप लगेगा। अब ऋषि गौतम क्षमा मांगने लगे। कहते हैं, मुझे इस गो हत्या के पाप से मुक्त कराओ। तब उन्होंने कई उपाय बताए जो कि बहुत अधिक कठिन थे, लेकिन अंत में बताया कि तुम सबसे पहले इस पर्वत की 100 परिक्रमा लगाओ। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव लिंग स्थापित करो। फिर गंगा यहां लाओ। उस गंगा के जल से 100 मटके भर के उन लिंगों पर चढ़ाओ। उसके बाद 11 बार फिर परिक्रमा करो, तब तुम्हारा पाप समाप्त होगा। ऋषि गौतम ने हर्षित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उनकी धर्मपत्नी अहिल्या ने भी उनका साथ दिया।
उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाए, पहले 100 परिक्रमा भी की। जैसे ही वो लिंगों की पूजा करने लगे, भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा वर मांगो। ऋषि गौतम ने कहा हे प्रभु मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा ऋषि आप तो सदैव से ही निष्पाप हैं, ये तो उन ऋषियों की क्रूरता थी, उनकी दुष्टता थी जो आपके साथ ऐसा किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ऋषि गौतम ने कहा प्रभु अगर वो ऋषि ऐसा ना करते तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। तब ऋषि गौतम ने कहा कि मुझे गंगा प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने गंगा से निवेदन किया कि आओ आप पुनः एक बार यहाँ धरती पर आओ। माँ गंगा ने कहा मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी यही निवास करेंगे, और दूसरी बात सारे देवता मेरे पास आया करेंगे। सब देवताओं ने कहा जब बृहस्पति सिंह राशि में होंगे हर 11 वर्ष के पश्चात हम आपके दर्शन को अवश्य आएंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है, आज से मैं भी यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थित रहूंगा। वो नदी जो भगवान शिव ने गंगा के रूप में अवतरित की, उस नदी का नाम गोदावरी था। गोदावरी नदी वहां बहती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के निकट है, जहां बहुत सारे श्रद्धालु, इतनी भीड़ होती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। सावन में बहुत लंबी पंक्तियां लगती हैं भगवान शिव के दर्शन को। जो भी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, सब बाधाएं दूर होती हैं। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।